जैसे जैसे चुनावी दौर शुरू हो रहा है और वैसे वैसे ही जो चुनावी पार्टियां भी सक्रिय होती नजर आ रही है। जी हाँ दर्शकों, आपको बता दें कि जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे जो है सभी पार्टियों के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को कई तरह का प्रलोभन व कई तरह के वादे करते हैं। इसी कड़ी में जो आज हमने सोयल पंचायत के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है कि जो आने वाले चुनाव है उनमें जो वहाँ के लोगों के क्या मुद्दे रहने वाले हैं। सबसे पहले तो युवाओं का बेसिकली यही होता है कि जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। आजकल के मैक्सिमम जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब यही चाहते हैं पेरेंट्स की वो जॉब लगे, कुछ कमाए। यही हो रहा है आजकल की, मतलब जो जॉब्स निकल रही है, कुछ क्लर्क की कोई भी जॉब्स निकल रही है ना, उसमें ऑप्शन बहुत कम हो रहे हैं। जैसे कोई अगर बच्चे अगर वहाँ पे 10 पोस्ट भी होगी ना, तो वहाँ पे हज़ारों लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत कठिनाई हो जाती है बच्चों को कि वो एग्ज़ाम कैसे पास करेंगे। इस हिसाब से सरकार जो है बहुत कम ऐसे अप्लाई कर रही है जॉब्स वगैरह बच्चों के लिए, या फिर आजकल बहुत मुश्किल हो रही है बच्चों को ऐसे सर्वाइव करने में। सरकार को वैसे वो तो दिखती सी बात है कि सरकार को वैसे जॉब से ज़्यादा बच्चों के लिए करनी चाहिए अवेलेबल। आजकल के मैक्सिमम लोग ऐसे है कि वो बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी की वजह से बहुत ज्यादा ऐसे लोगों को चीजें देखनी पड़ रही है, फेस करनी पड़ रही है। जी, युवाओं के बस यही मुद्दे होंगे कि आप पोस्ट तो निकालते हो पर वो भी बहुत कम मात्रा में, अगर निकालते भी है तो उसके एग्जाम में बहुत डिले हो जाता है, उसके बाद रिजल्ट आने में बहुत डिले हो जाता है। अगर रिजल्ट आता, अभी देखो फिर अभी जेबीटी का हुआ था, जेबीटी का इतना रिजल्ट लेट आया ना, बहुत सारी दिक्कतों का मुश्किल सामना करना पड़ रहा है। तो फिर इसके बाद अभी कमीशन निकालना भी बोला था टीजीटी का, फिर वो भी नहीं निकल रहा है। कब से देखा हम वेट कर रहे हैं, हम खुद भी प्रशिक्षु अध्यापक है। तो बस युवाओं की यही मांग है कि पोस्ट निकाला करो, क्योंकि पोस्ट तो खाली होती है। पूरे हिमाचल में वैकेंसी हर साल रिटायर होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय जो है रिटायर भी होते हैं, तो फिर पोस्टें भी बहुत सारी खाली होती है, तो उन्हें वो पोस्ट निकालनी चाहिए। हमारा मुद्दा यही है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, सिलेंडर बहुत महंगे हो गए, महिला को किचन चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। किस तरह से आप अपना नेता चुनेंगे? हम तो ये महंगाई जो सस्ती करेगा उसको मत देंगे। की नाम से ना? मेरा नाम इंदिरा देवी सा। हाँ जी, कौन सा ग्राम? ओके, मेरा ग्राम सौर। हाँ जी, जो सर विधानसभा चुनाव लागे सुनते हाँ तो जी। इनके की मुद्दे रहने वाले हैं? तो इन मारे इंडे पुत्र सी की मतलब जो भी मारा कोम के रस मतलब जो भी आसवे दिक्कत देना थी, जो मारे रोड रसाई की सिस्टम करता, जो आसवे सुख शांति दे था वही। सरकार विफल रही है, हमारे सड़कों की हालत बेहद ही दयनीय है। हम पहले भी कई बार सड़कों के मुद्दों को लेकर हमारे जो एक्शन साहब से मिलकर आए थे 3-4 महीने पहले, उन्होंने भी हमें बस आश्वासन ही दिया था। और आज आप देख सकते हैं कि हमारे रोडों की क्या दयनीय हालत है। ये बहुत ही शर्म की बात है। हमारी सरकार में जो हमारे मंत्री साहब है गोविंद सिंह ठाकुर जी, उनका भी कभी भी और इतना शर्म की बात है कि कभी भी इस जो सोई से लेकर ऊपर तक जो एरिया आता, 2-3 गांव आते हैं, इसकी तरफ कभी भी ध्यान नहीं गया। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति में जो सड़कें अभी भी है, 40-50% की वृद्धि तो हुई है। दवाइयों के भी मूल्य आसमान छू रहे हैं। इसके अलावा जो सेब में इस बार कार्टन का साइज भी बढ़ा है, उसमें 2 लेयर एक्स्ट्रा जा रही है। और बागबानों को रेट उसी हिसाब से जो पहले मिलते थे उसी हिसाब से मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हर एक वर्ग है वो सरकार से निराश है, हताश है। तो बस यही मुद्दे हैं। और इसके अलावा जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है और उसमें भी जो सरकार की लापरवाही है, हर एक भर्तियों में घोटालों की लेकर, ये सबसे बड़ा चिंतनीय और गंभीर विषय है। इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया और ना ही ज्यादा एक्शन लिया गया। जो इस 5 वर्ष का कार्यकाल जयराम सरकार का था, इसमें बहुत ही ज्यादा जो घोटाले भर्तियों में नजर आए। उन्होंने स्थानीय विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे जब से जो है विधायक बने हैं, जब से जो 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं, लेकिन जो है वे उनकी समस्याओं को वे अनसुना करते हैं और वहाँ ग्रामीण क्षेत्र तक जो अभी तक पहुंच भी नहीं पाए हैं। वहीं उन्होंने विभाग पर भी इल्जाम लगाया है कि विभाग भी जो है उनकी समस्याओं को अनदेखा करता आ रहा है।